हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको बताऊंगी मैक फाउंडेशन के साथ आसान सा मेकअप जो सिर्फ 10-15 मिनट में आप कर सकते हैं। मैक का फाउंडेशन बहुत नेचुरल लुक देता है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। पहले कोई सा भी मॉइस्चराइज़र लेना है। मैंने सिंपल का लिया है, थोड़ा सा लेना है। मुझसे थोड़ा सा ज़्यादा ले हो गया था। उसको अच्छे तरीके से अपने मुंह के ऊपर लगाना है, अच्छे से ब्लेंड करना है और इसको ड्राई भी होने देना है थोड़ी देर के लिए मॉइस्चराइज़र लगा के। अगर आपके पास फ़ैन है तो फ़ैन के साथ आप जल्दी इसको ड्राई कर सकते हैं। मैंने तो इसी तरह से इसको अच्छे तरीके से लगा के इस तरह से ही इसको कर लिया था ड्राई। जल्दी हो गया था। वैसे ये मॉइस्चराइज़र सिंपल का बहुत ज़्यादा अच्छा है। ये हाइड्रेटिंग लाइट मॉइस्चराइज़र है। जब ये अच्छे से स्किन के अंदर फिक्स हो जाए उसके बाद फिर हम इस मेबलिन का लगाएंगे प्राइमर। ये फिट मी का प्राइमर है मेबलिन का। ये नॉर्मल टू ड्राई स्किन के लिए है और मैंने थोड़ा थोड़ा सा लगाया है, थोड़ा थोड़ा चिक्स पे, थोड़ा थोड़ा चिन पे। फिर इसको भी अच्छे तरीके से आपने फेस के ऊपर लगा लेना है, कोई जगह नहीं छोड़नी आपने। इसको आपने इस तरह से लगाना है फेस के ऊपर के ग्लोई ग्लोई सी स्किन लगे आपकी, मतलब कि स्किन के अंदर फिक्स भी हो जाए और थोड़ी ग्लो ग्लो आए आपकी स्किन में। जैसे ही आप प्राइमर लगाते हो, मॉइस्चराइज़र लगाते हो तो आपकी स्किन में वैसे ही ग्लो ग्लो आने लग जाता है। तो फिर जब आप फाउंडेशन लगाओगे तो उसका तो फिर और ज़्यादा ग्लो आएगा। मैक का फाउंडेशन तो वैसे ही बहुत ज़्यादा अच्छा है। वो लगाने के बाद फ़ौरन ग्लो आने लग जाता है स्किन के ऊपर। इसको अच्छे तरीके से लगाना है आँखों के ऊपर, आँखों के नीचे, चिन पे, चिक्स पे, गर्दन पे थोड़ा थोड़ा सा वो मैंने लगा लिया था। मैंने अब क्रेयॉन का कलर करेक्टर लिया है। ये स्टिक में था, मैंने इसके अंदर निकाल के रखा हुआ था। मैंने कहा इस तरह लगाना आसान है तो मुझे इस तरह आसान लगता था, इसलिए मैंने निकाल के इसके अंदर रख लिया था। इसको आँखों के नीचे, आँखों के ऊपर अच्छे तरीके से लगाना है। जिधर जिधर आपको फील हो रहा है कि मेरी थोड़ी सी डार्क स्किन है, उधर उधर आपने इसको लगाना है। आपके फेस के ऊपर ब्लेंडिंग बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। चाहे बेस की हो, आईज़ मेकअप की हो, ब्लेंडिंग अच्छी होगी तो आपका मेकअप अच्छा लगेगा। जब आप मेकअप की कोई भी चीज़ को फेस के ऊपर अप्लाई करने के बाद उसको थोड़ी देर के लिए भी ऐसे छोड़ दोगे ना तो वो एक तो स्टिक हो जाएगा और दूसरा अगर उसकी ब्लेंडिंग नहीं होगी तो उसकी कोई लुक नहीं आएगी फेस के ऊपर, वो अच्छा नहीं लगेगा। तो फेस के ऊपर ब्लेंडिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहले तो बेस की ब्लेंडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। देखिए मैं किस तरह से उसकी ब्लेंडिंग कर रही हूँ। लगाने के बाद उसको ऐसे ही नहीं छोड़ रही, उसकी अच्छे तरीके से ब्लेंडिंग कर रही हूँ। जब इसकी अच्छे तरीके से ब्लेंडिंग हो जाएगी फिर उसके बाद हम अपना फाउंडेशन मैक का अप्लाई करेंगे। मुझे तो मेकअप करने का बहुत ज़्यादा शौक़ है। मेरा तो दिल यही करता है कि मैं डिफरेंट डिफरेंट फाउंडेशंस के साथ अपनी बेस बनाऊं, लेकिन आज मैं मैक के साथ ही बनाऊंगी। ये मैक का फाउंडेशन NC20 है इसका नंबर। ये मेरी स्किन के ऊपर बहुत ज़्यादा सूट करता है। बिल्कुल इसको लगाने के बाद नेचुरल नेचुरल सी लुक लगती है। इसको भी आपने पहले अपने फेस पे लगा लेना है, उसके बाद आपने इसकी ब्लेंडिंग करनी है। बेशक आप अपने हाथ से कर लें या आपके पास ब्रश है, ब्रश के साथ कर लें, लेकिन मुझे लगता है कि हाथ के साथ इसकी ब्लेंडिंग ज़्यादा अच्छी होती है। मैंने अपनी ना नेक के ऊपर थोड़ा कम लगाया था तो इसलिए मैंने उसको दोबारा लगाया है नेक के ऊपर अपनी। इस चीज़ का भी आपने ध्यान रखना है कि ये ना हो कि फेस के ऊपर आपका ज़्यादा फाउंडेशन हो और नेक के ऊपर ना हो, फिर वो भी आपकी अच्छी लुक नहीं आएगी। जितना आपने फेस के ऊपर लगाना है, फेस का और नेक का कलर आपने बिल्कुल सेम करना है अपनी। मैं तो अपने हाथों के साथ ही इसकी ब्लेंडिंग कर रही हूँ क्योंकि मुझे हाथों के साथ ज़्यादा इसकी इजी भी लगती है और दूसरा हाथों के साथ इसकी बहुत ज़्यादा अच्छी ब्लेंडिंग होती है। मैं बाकी तो पूरे फेस पे ठीक से अप्लाई कर रही हूँ, लेकिन जो आंखों के नीचे है ना उधर मैंने इतना ज़्यादा नहीं किया कि ना मैंने उधर ज़्यादा लगाया था। जो नीचे नीचे लगाया था उसको ही ऊपर की तरफ लेके जा रही हूँ ब्लेंड करके। वो मैं इसलिए नहीं उधर लगाया आइज़ के नीचे कि अगर आप डायरेक्ट उधर अप्लाई करते हो ना आइज़ के नीचे तो वो वहाँ पर आपकी आइज़ के नीचे लाइनें पड़ जाती हैं, कुछ भी हो सकता है, इसलिए मैंने उसको डायरेक्ट अप्लाई नहीं किया। फाउंडेशन को आपने बहुत ज़्यादा अच्छे से ब्लेंड करना है। जब आपकी ब्लेंडिंग अच्छी होगी तो आपका मेकअप खुद ब खुद ही अच्छा लगेगा। और ये मैक वाला फाउंडेशन इतना अच्छा है ना कि अगर आप इसको सुबह को लगाते हो ना तो रात तक भी इसका ग्लो इफेक्ट उसी तरह से होता है जो आप
आपको सुबह को होता है। और जब से मैंने मैक का फाउंडेशन यूज़ किया उसके बाद मेरा दिल ही नहीं करता कि मैं इसके अलावा कोई और फाउंडेशन यूज़ करूं। करती तो मैं और भी बहुत सारे हूँ, लेकिन मेरा दिल करता है कि मैं यही वाला यूज़ करूं, क्योंकि इसके साथ एक तो मेकअप बहुत न्यूड सा लगता है और एक बिल्कुल नेचुरल सी लुक आती है। ये वाला मेरा फाउंडेशन नॉर्मल टू ड्राई स्किन के लिए है और ये बहुत ज़्यादा ग्लोई सा इफेक्ट देता है मेरी स्किन के ऊपर। इस तरह से बिल्कुल फिक्स ही हो जाता है फेस के ऊपर, ऐसे लगता ही नहीं है कि आपने फेस के ऊपर अपने कुछ लगाया हुआ है। इस तरह से लगता है कि जैसे आपकी खुद की नेचुरल स्किन है और उसके ऊपर आपने अपना मेकअप किया हुआ है। रियल में तो देखने में इसी तरह से लगता है और वीडियो में भी तकरीबन इसी तरह से ही लग रहा है। अब मैंने यहाँ पर मेबलिन का लिया है हाइलाइटर। इसका शेड 11 नंबर है। मैंने आपको दिखाना भूल गई थी तो मैंने कहा मैं आपको बता देती हूँ इसी तरह से ही। मेबलिन की प्रोडक्ट्स भी बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। अब मुझे पाकिस्तान का तो पता नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो मेबलिन की प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। रेवोल्यूशन की भी अच्छी हैं, मोरफे की भी अच्छी हैं, लेकिन मैं तो ज़्यादा ये मेबलिन का ही यूज़ करती हूँ सब कुछ। मेबलिन का ये वाला कंसीलर बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है, बहुत ज़्यादा अच्छी लुक देता है आपकी। आई लव इट। एक तो जब आप इसको चिक्स के ऊपर अप्लाई करते हो ये आपको थोड़ी कंटोरिंग वाली लुक भी देता है, साथ में कंटोरिंग करने में भी आपकी थोड़ी हेल्प करता है अगर आप उसको अच्छे तरीके से अप्लाई करते हो तो। ये मेरे पास छोटा सा स्पॉन्ज है, इसके साथ मैं इसको ब्लेंड कर रही हूँ अच्छे तरीके से, क्योंकि ब्रश के साथ नहीं इसको कर सकते, इसको आपने स्पॉन्ज के साथ ही करना है, फिर इसकी ब्लेंडिंग ज़्यादा अच्छी होगी। देखें जिधर जिधर को मैं इसको अप्लाई कर रही हूँ, जिधर को भी लगा रही हूँ उधर उधर वो लगी जा रहा है, एक जगह पे वो स्टिक नहीं हो रहा। ये आपकी चिक्स की कंटोरिंग करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। मैं इसको जब लगाती हूँ, जब कंटोरिंग करती हूँ, मुझे बहुत ही ईजी से फिर कंटोरिंग हो जाती है, ज़्यादा मुश्किल नहीं होती मुझे कंटोरिंग करने में ना। कुछ लोगों को चिक्स की कंटोरिंग बहुत अच्छी लगती है, कुछ लोगों को हेड की, नोज़ की, लेकिन मुझे तो चिक्स की भी अच्छी लगती है। वैसे मुझे ज़रूरत तो नहीं होती इतनी करने की, मुझे ज़रूरत ज़्यादा या तो अपने हेड की करने की होती है या अपने नोज़ की करने की होती है। मैंने इसको अपनी आइज़ के ऊपर इसलिए ज़्यादा लगाया है कि जब आप इसको आई शेड लगाओगे ना तो वो उसका जो कलर होगा वो फ़ौरन से आ जाएगा। देखें कितना मतलब कि वो नेचुरल सा हो गया है, तो जब आप इसके ऊपर आई शेड लगाओगे तो वो फ़ौरन से वही वाला कलर आएगा जो आप लगा रहे होगे। एक ये भी बात होती है कि हम पूरे फेस के ऊपर अप्लाई कर लेते हैं फाउंडेशन और आइज़ के ऊपर हम छोड़ देते हैं, इसी वजह से फिर हमारे जो आई शेड होते हैं उनका कलर गायब हो जाता है। हमें उतना ही फाउंडेशन पूरे फेस पे लगाना है और उतना ही आइज़ पे लगाना है, आइज़ के ऊपर। और ये मेरा कॉम्पैक्ट पाउडर है, ये भी मेरा मैक का ही है और ये भी NC20 ही है। और ये वाला कॉम्पैक्ट पाउडर इतना अच्छा है ना कि आप कोई भी फाउंडेशन लगाओगे उसके ऊपर अगर आप इसको लगाओगे ना तो इसी तरह लगेगा कि जैसे आपने मैक का ही फाउंडेशन लगाया हुआ है, मतलब कि इतना ही अच्छा है। मैं इसको इसलिए थोड़ा कम कम लगा रही हूँ क्योंकि मैंने बाद में लूज़ पाउडर भी लगाना है। मैं कॉम्पैक्ट पाउडर भी बहुत यूज़ करती हूँ, लेकिन लूज़ पाउडर भी बहुत यूज़ करती हूँ। लूज़ पाउडर के साथ फेस की कंटोरिंग करने में भी आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है, इसलिए मैं वो भी लगाती होती हूँ कि जब आप उसको लगा के रखते हो ना तो उसकी वो कंटोरिंग वाली बिल्कुल लुक निकल आती है। अभी तो मैंने पूरे फेस पे अपने मैक का ये कॉम्पैक्ट पाउडर लगा लिया है। आप वैसे मैक का कॉम्पैक्ट पाउडर भी लगा सकते हो, साथ में लूज़ पाउडर भी यूज़ करते हो, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। ऐसे नहीं कि अगर आप मैं एक करती हूँ या दो करती हूँ आपने भी वही करना है, आप दोनों अपनी स्किन के हिसाब से यूज़ कर सकते हो। जिस तरह मैंने कंसीलर आइज़ के ऊपर अच्छे से लगाया था ना, उसी तरह कॉम्पैक्ट पाउडर को भी मैं अपने आइज़ के ऊपर अच्छे से ही लगाऊंगी, उतना ही लगाऊंगी जितना बाकी फेस के ऊपर, लेकिन आइज़ के नीचे इतना ज़्यादा नहीं लगाऊंगी मैं। फाउंडेशन के साथ जो थोड़ी बहुत कमी रह जाती है आपके फेस पे वो कॉम्पैक्ट पाउडर बिल्कुल पूरी कर देता है। फाउंडेशन के साथ अगर कहीं से थोड़ा सा लगा है या नहीं लगा, जब आप इसका ही लगाते हो ना कॉम्पैक्ट पाउडर, वो बिल्कुल इक्वल हो जाता है सारा फेस। यहाँ पर मैं रेवोल्यूशन का बनाना बेकिंग पाउडर यूज़ कर रही हूँ, लूज़ पाउडर है ये। देखें ये आपकी कंटोरिंग करने में कितनी हेल्प करेगा।
मैं इसको वैसे करती इसीलिए यूज़ हूँ कि इसकी कंटूरिंग भी अच्छी हो जाएगी। तो आप इसको इस तरह से लगा भी रहने देंगे ना तो इसका कोई इशू नहीं होगा। आप चिक्स पे भी लगा रहने दें, कंटूरिंग वाली जगह पे, आइज़ के नीचे भी लगा रहने दें जब तक आप मेकअप कर रहे हैं। जब आपका कंप्लीट मेकअप हो जाए उसके बाद आप इसको हटा सकते हो यहाँ से। लेकिन अगर आपकी ऑयली स्किन है या बहुत ज़्यादा गर्मी है, आपको पसीना आता है, तो फिर नहीं आप इसको लगा के रख सकते। यहाँ पर तो नॉर्मल मौसम होता है, मैं इसलिए इसको लगा के रखती हूँ। जब तक मेकअप करती हूँ ये लगा रहता है। अगर तो आपका पसीना निकलता है या आपकी बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन है तो वो जब आप इसको लगा रहने दोगे तो वो एक ही जगह पे लगा रहेगा, फिर वहाँ से ये हटेगा नहीं बिल्कुल भी। यहाँ पर मैंने नाइक्स की अल्टीमेट आई शेडो पैलेट ली है। ये भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। नाइक्स की चीज़ें भी बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं। जिस तरह से मेबलिन की अच्छी हैं उसी तरह से नाइक्स की भी बहुत अच्छी हैं। इसके अंदर जो मैंने आपको एक कलर दिखाया है मैंने सिर्फ अपनी आइज़ के ऊपर वही अप्लाई किया है। जब आप आइज़ के ऊपर आई शेडो अप्लाई करते हो ना तो उसकी भी ब्लेंडिंग बहुत ज़्यादा अच्छी आपने करनी है। उसको बिल्कुल भी आपने डरना नहीं है कि पता नहीं ब्लेंडिंग हो जाएगी, ऊपर तक चली जाएगी, पता नहीं क्या होगा। जब आप गलत कर भी लोगे ना तो उसको भी हम सेट कर सकते हैं। मैं आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में साथ साथ ये भी बताती रहूँगी कि अगर आपसे थोड़ा मेकअप गलत भी हो जाए तो उसको आपने सेट किस तरह से करना है। फिर मैंने वही वाला कलर लिया है और फ्लैट ब्रश के साथ मैं अपनी आँखों के नीचे लगा रही हूँ। अगर आपका दिल चाहे तो आप ब्लेंडिंग वाले ब्रश के साथ भी लगा सकते हो, लेकिन मैं दोनों के साथ लगाती हूँ। मुझे ज़्यादा आसान वैसे ब्लेंडिंग वाले ब्रश के साथ लगता है। अगर आपको थोड़ा डर लगता है कि अगर हम ब्लेंडिंग वाले ब्रश के साथ लगाएंगे तो वो ज़्यादा नीचे तक ना लग जाए, वो पता नहीं क्या बनेगा आँखों का, तो आप फिर बिल्कुल फ्लैट ब्रश लें, उसके साथ लगाएं। मुझे फ़ील हो रहा था कि मेरी आँखों की ब्लेंडिंग अच्छी नहीं हुई तो फिर मैंने इसलिए दोबारा से थोड़ा थोड़ा कलर लगा के उसकी ब्लेंडिंग कर रही हूँ। जब आपकी आँखों की या फाउंडेशन की किसी भी चीज़ की, मैंने आपको पहले भी बताया कि ब्लेंडिंग अच्छी नहीं ना होगी तो आपका मेकअप बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। आइज़ मेकअप पे ख़ास तौर पे ब्लेंडिंग बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए आपकी। पहले मैंने लाइट कलर लिया था, अपनी पूरी दोनों आइज़ के ऊपर मैंने अप्लाई कर लिया था लाइट कलर। फिर मैंने थोड़ा सा डार्क कलर लिया है, उसको कॉर्नर में लगा के ना तो आप उसकी अच्छे से ब्लेंडिंग कर सकते हो, ऊपर की तरफ कर सकते हो। उन दोनों कलर को आपस में मिक्स करके उसकी अच्छे से ब्लेंडिंग करनी है आपने। वो थोड़ा थोड़ा सा पाउडर गिर गया था तो मैंने सोचा कि मैं अब उतार देती हूँ उसको, तो इसलिए मैंने उसको वहाँ से हटा दिया है अब। लेकिन जो चिक्स के ऊपर लगा हुआ है वो नहीं मैं हटाऊँगी। ये वाला मेरे पास फिजिशियंस फार्मूला हाइलाइटर है जो कि सिर्फ मैं आँखों के ऊपर ही अप्लाई करती हूँ और मैं कहीं पर भी नहीं इसको अप्लाई करती। मैं ये वाले हाइलाइटर को आईब्रो के नीचे लगा रही हूँ। जहाँ पर आपकी आईब्रो ख़त्म हो रही है ना वहाँ पर आप थोड़ा डार्क भी लगा सकते हो। वहाँ पर लगा के फिर आपने उसको ही ब्लेंड करते करते आगे तक आना है। डायरेक्ट फ्रंट वाली जगह पे आपने उसको नहीं लगाना। इसको भी लगाने के बाद आपने इसकी अच्छे से साथ साथ ब्लेंडिंग करते जाना है। जब इसकी ऊपर से ब्लेंडिंग हो जाएगी तो फिर आपने इसको ब्लेंडिंग वाले ब्रश के साथ दोबारा से उसको कलर को उसके साथ मिक्स करना है। अब मैं लगा रही हूँ लाइनर। मुझे मेकअप में सबसे ज़्यादा आसान लाइनर लगाना लगता है। आपके पास लाइनर तो पहले बहुत ज़्यादा स्मूथ सा होना चाहिए, जिस तरह से आप उसको अप्लाई करो फ़ौरन से उसी तरह से वो अप्लाई हो जाए। मैंने तो यहाँ पर स्वीट टच का आईलाइनर यूज़ किया है। ये मैं पाकिस्तान से इसको लेकर आई थी तो, लेकिन वहाँ तब से लेकर आई हूँ तकरीबन 1.5 साल हो गया। अभी तक ये इतना स्मूथ लगता है ना, और ना ही अभी तक ये ड्राई हुआ है। मैंने यहाँ से बहुत ज़्यादा मेकअप लिया है लेकिन मैंने यहाँ से लाइनर नहीं अभी तक लिया क्योंकि मेरा खुद का लाइनर इतना ज़्यादा अच्छा है। मैंने तो एक हाथ में शीशा पकड़ा हुआ है और एक हाथ से लाइनर लगा रही हूँ, लेकिन आपने ऐसे नहीं करना। जब आप मेकअप करोगे शीशे के सामने तो आपने एक हाथ से आइज़ को पकड़ के थोड़ा पीछे की तरफ करना है, ताकि मैं वो आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में बताऊँगी किस तरह से। क्योंकि उस तरह से आई लाइनर लगाना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है, फिर वो लगता भी बहुत ज़्यादा स्मूथ है। मुझसे तो इस तरह से ही स्मूथ लगता है, लेकिन जिन लोगों को मेकअप नहीं करना आता फिर उनके लिए थोड़ा सा इस तरह से मुश्किल हो जाता है। आईब्रोज़ तो मैंने पाउडर के साथ पहले फिल कर लिए थे। मैंने ज़्यादा इनके ऊपर मेहनत नहीं की, लेकिन मैं एक व्लॉग सिर्फ इसके ऊपर बनाऊंगी। आईब्रोज़ आपको बताऊंगी किस तरह से बनानी है। मैं लाइनर लगा भी लेती हूँ, उसके बाद दोनों तरफ देखती रहती हूँ इक्वल है
वो इसलिए देखती हूँ कि थोड़ा सा भी डिफरेंट ना हो जाए, क्योंकि डिफरेंट वो बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। फिर बिल्कुल इक्वल हो, स्मूथ सा लगा हो तो वो बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है। फिर जब आप अपनी आइज़ के ऊपर वो सिर्फ पूरा लाइनर लगाते हो ना, तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। उसके साथ आपकी आइज़ बिल्कुल वो गोल गोल सी लगने लग जाती हैं। जब आप लाइनर को थोड़ा सा बाहर निकाल के लगाते हो ना, आगे से भी और पीछे से भी, तो फिर आपकी आंखें थोड़ी लंबी लंबी लगने लग जाती हैं, तो वो प्यारी लगती हैं। मैंने अपनी चिक्स की कंटूरिंग तो कर ली थी। मेरी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही थी, इसलिए मैंने इसको स्किप कर दिया। अब मैं नोज़ की कंटूरिंग कर रही हूँ। मुझे तो नोज़ की कंटूरिंग के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि मुझे ज़्यादातर ना ज़रूरत होती नोज़ की कंटूरिंग की है। आपने बिल्कुल फ्लैट ब्रश लेना है, उसके साथ इसको पहले इस तरह से लगा लेना है। फिर जब ये लग जाए उसके बाद फिर आपने वो एक अलग से ब्लेंडिंग वाला ब्रश रखना है कि जो सिर्फ आपकी नोज़ की ब्लेंडिंग के लिए हो। फिर आपने वो वाला लेके ब्लेंडिंग वाला ब्रश, तो उसके साथ इसको आपने अच्छे तरीके से ब्लेंड करना है। फ्लैट ब्रश के साथ तो ये लग चुका है, तो अब मैं ब्लेंडिंग वाला ब्रश लूँगी जो सिर्फ मैं नोज़ कंटूरिंग के लिए यूज़ करती हूँ, तो उसके साथ उसकी अच्छे से कंटूरिंग कर लूँगी नोज़ की। कलर लगाने के बाद आपने इसको इसी तरह से नहीं छोड़ देना, आपने इसको अच्छे तरीके से ब्लेंड करना है। जब आप इसको अच्छे तरीके से ब्लेंड करोगे ना, तभी वो अच्छा लगेगा। मैंने चिक्स की कंटूरिंग तो कर ली थी, वो मैंने वीडियो में उसको स्किप कर दिया था, लेकिन अब मैं ब्लशन लगा रही हूँ। ये ब्लश पैलेट है, इसका मुझे नाम नहीं पता, इसका नाम बहुत मुश्किल सा है, पता नहीं वो अरबी में लिखा हुआ है कुछ इसका नाम ना। कंटूरिंग तो मैंने पहले कर ली थी, तो अब मैं इसके ऊपर थोड़ा सा पिंक ग्लो देने के लिए ब्लश लगा रही हूँ। ये मैंने पिंक और ब्राउन सा कलर मिक्स करके दोनों का फिर ब्लशन लगाया, क्योंकि मैंने आइज़ का मेकअप पिंक नहीं ना किया, वो थोड़ा न्यूड सा किया है, तो इसलिए ब्लशन भी उस तरह का ही फिर लगाना चाहिए ना। तो मेरे फेस के नीचे से थोड़ी सी कंटूरिंग रहती थी, तो अब मैं वो करने लग गई हूँ। मेरी फेस की कंटूरिंग अब तो बहुत ज़्यादा यहाँ से चिन से ज़रूरी हो गई है करनी। ज़रूरत तो पहले भी होती थी, लेकिन अब और भी ज़्यादा हो चुकी है। मैं इसका भी कंटूरिंग कलर लगाने के बाद ना अच्छी तरह से उसको ब्लेंड कर रही हूँ, नीचे की तरफ कर सकते हो आप। तो यहाँ पर मैंने आई कैंडी का लिया है हाइलाइटर। ये वाला हाइलाइटर बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है कि आप इसको एक दफ़ा अप्लाई करते हो, फ़ौरन से आपके फेस के ऊपर एक तो अप्लाई हो जाता है, और जिस तरह से आप इसकी ब्लेंडिंग करते हो ना, वो फ़ौरन से उसकी ब्लेंडिंग साथ साथ ही हो जाती है, और ये बहुत ज़्यादा आपकी स्किन के ऊपर ग्लो इफेक्ट देता है। मैं इसको थोड़ा सा लगा के कर रही हूँ, लेकिन फिर भी देखें आप कितनी ज़्यादा उसकी शाइन आ रही है। बिल्कुल थोड़ा सा लगा रही हूँ मैं। पहले मैंने चिक्स के ऊपर आगे लगाया था, फिर नोज़ के ऊपर लगाया, अब थोड़ा सा हेड के ऊपर लगाऊंगी, फिर उसके बाद मैं थोड़ा सा इसको लिप्स के ऊपर लगाऊंगी। मुझे सबसे ज़्यादा हाइलाइटर इस जगह पे पसंद है, क्योंकि जब आप यहाँ पर लगाते हो ना, तो जब आप उसके बाद ग्लोज़ लगाते हो तो वो बहुत ही प्यारा लगता है। जब आप यहाँ पर उसकी हाइलाइटिंग करते हो ना, तो जब ग्लोज़ लगाते हो तो साथ ही आपके वो ग्लोज़ के साथ जिस तरफ भी आप उसकी शेप बनाते हो, उसकी शेप फ़ौरन से बन जाती है। अब मैं यहाँ पर लगा रही हूँ नाइक्स का ही ग्लोज़। ये वाला ग्लोज़ भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। मेबलिन के भी ग्लोव्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और नाइक्स के भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। ये आप इनको आप मल के भी उतारो तो ये नहीं हिलते, इतने स्मूथ लगते हैं ना कि आप इसके साथ इतनी अच्छी उसकी शेप बना लेते हैं लिप्स की। एक तो ये वाले ग्लोव्स फैलते नहीं है बिल्कुल भी, और मुझे तो वैसे भी पसंद ही मैट ग्लोव्स हैं। इसका शेड भी बहुत ज़्यादा प्यारा है, न्यूड सा कलर है इसका। मेरे लिप्स की शेप बिल्कुल ठीक है, लेकिन फिर भी मेरा दिल कर रहा था कि मैं इनको थोड़ा सा और बड़ा करूं, क्योंकि मुझे थोड़े बड़े लिप्स पसंद हैं। इसलिए फिर मैं उसकी शेप उस तरह से बना के उनको थोड़ा सा बड़ा कर लेती होती हूँ। जब आप बिल्कुल न्यूड सा कलर और स्मूथ सा आप ग्लोव्स यूज़ करोगे ना, तो फिर आप उसकी ब्लेंडिंग जिधर को भी करोगे, जिधर को भी लगाओगे, वो फ़ौरन से हो जाएगा। अब इसके बाद मैं एंड पे यूज़ कर रही हूँ मस्कारा। ये मेरा मेबलिन का मस्कारा है, ये भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। मैंने पहले यहाँ पर आके बहुत ज़्यादा और यूज़ किए थे, लेकिन जब से मैं मेबलिन का यूज़ कर रही हूँ तब से मैंने उसके बाद और कोई भी यूज़ नहीं किया। जब आप मेबलिन का मस्कारा यूज़ कर लेते हो, उसके बाद आपको आईलैश
यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है अगर तो आपने सिंपल सा मेकअप करना है। अगर आपने थोड़ा हैवी करना है फिर उसके लिए तो ज़ाहिर सी बात है आई लैशेस की ज़रूरत पड़ेगी। मस्कारा भी मेरा हो चुका है डन। मेरी आज की लुक देखें किस तरह की है और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि मेरा आज का आसान सा मेकअप ट्यूटोरियल आपको किस तरह का लगा है। देखिए कितना न्यूड सा मेकअप है, नेचुरल लुक आ रही है, ज़्यादा ओवर भी नहीं लग रहा। कैजुअल ड्रेसेस के साथ इस तरह का मेकअप हो तो बहुत ही कमाल का लगता है। ओके गाइज़, अपनी दुआओं में याद रखिएगा और मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और मुझे कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर बताया करें आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।